हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। ठीक है, जो कि जो काकोरी कांड हुआ था उसके योजनाकार थे। ठीक है, योजना इन्होंने ही बनाया था, कैसे कैसे क्या हुआ, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान क्या क्या रहा। ठीक है, साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल के पिता का नाम क्या था, उनका जन्म जो है कब हुआ था, किस ज़िले में हुआ था। ठीक है, सारी जानकारी जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को एक प्रकार से शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें। ठीक है, मिलेंगे और अगले वीडियो में जो है आपको ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ मैं हमेशा देता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपके ज्ञान में थोड़ा थोड़ा वृद्धि करने का कार्य करूँगा, जिससे आपका ज्ञान विशाल रूप धारण करेगा। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो राम प्रसाद बिस्मिल भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलन के एक महान नेता थे। ठीक है, उन्होंने या उन्हें आज़ादी से बहुत लगाव और प्यार था। उन्होंने आज़ादी के लिए हुए कई आंदोलनों में खास भूमिका निभाई। वे बात से नहीं डरते थे, वे किसी बात से नहीं डरते थे। उनकी बहादुरी, समर्पण और त्याग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए उन्होंने युवकों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी तुलना पश्चिमी देशों में क्रांतिकारी नेता मैजनी और गैरीबाल्डी से की जाती है। मैजनी, ठीक है, और गैरीबाल्डी। साथ ही साथ बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रकार से आप लोग जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लोग देख लो, इधर स्लाइड में चल रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जितना मैं आपको रीड कराऊँ, ठीक है, उसको कंटिन्यू लाइन टू लाइन आप लोग देखते रहिए और अपने माइंड में जो है एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट करते रहें। ठीक है, अभी चर्चा हो रही है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, तो अब आगे देखते हैं इन्होंने एक प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, किस ज़िले में हुआ और कौन सा राज्य था। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में 11 जून सन 1897 में हुआ। ठीक है, बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में 11 जून सन 1897 में हुआ। उनके पूर्व ग्वालियर राज्य के तोमरगढ़ क्षेत्र में रहते थे। मतलब जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, उनके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे, ग्वालियर में रहा करते थे। ठीक है, मतलब उनके दादा परदादा, ठीक है, ग्वालियर में रहा करते थे। अगर इनके पिताजी की बात करूं कि उनके पिता मुरलीधर इसी शहर की कचहरी में काम करते थे। ठीक है, किस में काम करते थे, कचहरी में। और रोजगार की तलाश में शाहजहाँपुर आए थे। बिस्मिल के पिता ने धन के अभाव में भी अपने बेटे की शिक्षा की व्यवस्था की। बिस्मिल ने अपनी अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी शुरुआती शिक्षा माध्यमिक विद्यालय से शुरू की। ठीक है, आगे अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मिशन स्कूल में दाखिला लिया। शाहजहाँपुर उनकी गतिविधियों का केंद्र था। वे परिवार में सभी के प्रिय थे। जब वे 7वीं कक्षा में थे, अर्थात जब वे 7वीं कक्षा में गए तो उनके पिता ने उन्हें हिंदी की शिक्षा देनी शुरू कर दी। ठीक है, उर्दू की शिक्षा के लिए उन्हें मौलवी के पास भी भेजा जाता था। सोचिए, वो इंग्लिश के लिए दाखिला लिए मिशन स्कूल
और हिंदी पढ़ाने के लिए उनके पिताजी ने पढ़ाया। साथ ही साथ उर्दू के लिए उनको जो है मौलवी के पास भेजा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, उर्दू की जानकारी बढ़ाने के लिए, ध्यान देना, उर्दू की जानकारी बढ़ाने के लिए उन्होंने उर्दू भाषा में लिखे उपन्यास भी पढ़े। उसकी गतिविधि उनकी भगवान के प्रति जो थी आस्था थी, अर्थात ये भगवान को भी मानते थे। मुंशी इंद्रजीत उनकी भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने राम प्रसाद जी को सांध्य वंदना पारंपरिक प्रार्थना की शिक्षा दी। इंद्रजीत ने, ठीक है, इंद्रजीत ने उन्हें आर्य समाज के बारे में बताया। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जबकि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में ब्लैक हो जा रहा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। दरअसल में मैं एक प्रकार से ऐसे बैठा था तो सोचा वीडियो बना लूँ। आप लोग देख सकते होंगे पीछे जो है एक प्रकार से पेड़ है, तो धूप का मौसम था। ठीक है, तो धूप में बैठे थे तो सोचे कि जो है आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जानकारी देना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उनकी भगवान के प्रति आस्था थी, साथ ही साथ मुंशी इंद्रजीत उनकी भक्ति भावना से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हें राम प्रसाद जी को सांध्य वंदना पारंपरिक प्रार्थना की शिक्षा दी। इंद्रजीत ने उन्हें आर्य समाज के बारे में बताया। राम प्रसाद जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अध्ययन किया। राम प्रसाद जी अर्थात कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक का अध्ययन किया। और आप लोग कमेंट में बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी रचना है, इनकी पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, यह किताब, ठीक है, यह किताब किसने लिखा? ठीक है, चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो था, इसके जो रचयिता थे ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी आर्य समाज की बात हुई ना, उसमें पुस्तक उन्हें गहराई तक छू गई। इससे राम प्रसाद को बहादुरी से जीवन जीने की, ठीक है, जीवन जीने की राह मिली। ठीक है, राम प्रसाद ने ब्रह्मचर्य का पालन महज मौखिक नहीं बल्कि उसे जीवन में उतार कर किया। इसके लिए उन्होंने सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ दिया, अर्थात सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ दिया। वह तीखे और मसालेदार व्यंजनों से परहेज करने लगे, साथ ही नमक का प्रयोग भी कम कर दिए। ब्रह्मचर्य के पालन और नियमित व्यायाम से उनके चेहरे पर तेज दिखने लगा। इससे उनका शरीर भी फौलाद के समान हो गया। इसी दौरान वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। वह भी एक महान देशभक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे। कौन? स्वामी सोमदेव। ठीक है, उन्होंने राजनीति और धर्म के बारे में राम प्रसाद को परामर्श दिया। उन्होंने कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का भी सुझाव दिया। सोमदेव की देखरेख में ही राम प्रसाद ने धर्म और राजनीति के विषयों में गहरी समझ हासिल की। सन 1916 में भाई परमानंद को लाहौर कांड की सुनवाई में मौत की सज़ा दी गई। उनके भाई कौन थे?
स्वामी एक प्रकार से जो परमानंद हैं अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल के भ्राताश्री भाई परमानंद, ठीक है, को लाहौर कांड की सुनवाई में मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने एक किताब लिखी थी। राम प्रसाद ने उस किताब को पढ़ने के बाद सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा की थी। इससे उनकी परमानंद जी के प्रति आस्था और गहरी हो गई। जब उन्होंने परमानंद जी को दी गई फांसी की सज़ा के बारे में सुना तो काफ़ी क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में स्वामी सोमदेव को भी बताया, पर इस पर उनके गुरु ने कहा, प्रतिज्ञा करना तो आसान है, लेकिन इसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल। तब राम प्रसाद जी ने अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल जी ने स्वामी सोमदेव के पैर छूते हुए कहा, यदि मुझे इस पवित्र चरणों का आशीर्वाद मिला तो मैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूँगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकेगा, ठीक है। उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम तो सुने हैं ना। महात्मा गांधी, इनके एक प्रकार से गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भाषण से प्रभावित होकर लोग देश की आज़ादी के लिए प्रेरित हो रहे थे। बिस्मिल की माँ एक धर्मपरायण और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे बहादुर और देशभक्त भी थे, ठीक है। देशभक्ति एक प्रकार से उनके अंदर थी। उनकी माँ से बिस्मिल काफ़ी प्रभावित थे। इससे उन्हें महान आंदोलनकारी बनने में मदद मिली, ठीक है। आगे देखिए, उनकी माँ ही थी जिनकी प्रेरणा से बिस्मिल ने अपनी जिंदगी देश पर न्यौछावर कर दिया। बिस्मिल की बचपन से ही खेल कूद में रुचि थी। कौन कौन से खेल खेलते थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, आप इसमें देख सकते हैं। घुड़सवारी, व्यायाम, तैराकी, शब्दभेदी, निशानेबाजी और कुश्ती उनके पसंदीदा खेल थे। कैसे खेल थे? पसंदीदा खेल थे। उस समय उन्होंने पैदल कई किलोमीटर तक यात्रा की थी। देशभक्ति, साहस और बहादुरी तो जैसे उन्हें भगवान से उपहार में मिली थी। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वे कभी हार नहीं मानते थे। जब बिस्मिल हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, वे पंडित गेंदालाल, नाम ही ऐसे है, ठीक है, पंडित गेंदालाल दीक्षित के आंदोलनकारी गुट से जुड़ गए थे। गेंदालाल की आंदोलनकारी गतिविधियों से अंग्रेजों में खलबली मच गई। गेंदालाल को अंग्रेजों ने ग्वालियर जेल में बंद कर दिया। बिस्मिल जब 19 वर्ष के थे तब उन्होंने गेंदालाल को जेल से छुड़ाने के लिए डाका डालने की योजना बनाई। सोचिए, 19 साल का लड़का, ठीक है, 19 साल का लड़का गेंदालाल जैसे क्रांतिकारी को, आंदोलनकारी को
डाका डालने की योजना बनाई छुड़ाने के लिए। इसके लिए उन्होंने 15 सदस्यों के एक दल का गठन किया। जब गांव के लोगों को उनकी इस योजना का पता चला तो उन्होंने बिस्मिल को रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उनके गुट पर पत्थर भी फेंके। पत्थरबाजी से घायल होने के बावजूद वह अपने संगठन को निर्देश देते रहे और गांव वालों को पत्थर फेंकने से मना करते रहे। इस पर भी जब गांव वाले नहीं माने तो उन्होंने गोली चला दी। इस पर ग्रामीण भाग खड़े हुए और बिस्मिल और मिशन में कामयाब रहे। आंदोलन के दौरान काफ़ी उत्तेजित हो जाते थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात अशफाक उल्लाह से हुआ। आप लोग सुने होंगे अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां से हुई। वह भी शाहजहांपुर में रहते थे। बाद में वे एक दूसरे के भरोसेमंद दोस्त बन गए। आप लोग अगले वीडियो में जानेंगे अशफाक उल्लाह खां के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको जानकारी एक एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। अभी आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। आप लोग 2 पार्ट में देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करने से क्रांतिकारी आंदोलन को काफ़ी बल मिला। क्रांतिकारियों ने द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक अखिल भारतीय दल का गठन किया। क्रांतिकारियों को आम जनता का सहयोग हासिल था। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था। आज़ादी के आंदोलन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को कपड़े, भोजन तक मुहैया कराना भी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा था। हथियार इकट्ठे करना दूसरी बड़ी समस्या थी। पहली समस्या तो कपड़ा, भोजन ये सब मुहैया कराना था, ठीक है। आगे देखिए, युवा क्रांतिकारी आंदोलन से लड़ने के लिए रिवाल्वर, बम और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना और उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र काशी, वाराणसी को बनाना शामिल था, ठीक है। चलिए, ये तो छोटा सा एक प्रकार से वीडियो रहा। आप लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे की घटना अभी तक आप लोगों ने देखा कि मुख्य केंद्र था वाराणसी, ठीक है। उसके आगे तमाम सी चीज़ें हैं, घोषणा पत्र छपवाया, तमाम चीज़ें, इसको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रकार से जानेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के योजनाकार, पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, जय हिंद।